हेलो गाइस, इस वीडियो में हम यूजीसी नेट और सीयूटी पीजी में कवर किए जाने वाले टॉपिक इंडियन पॉलिटिकल थॉट के अंदर राजाराम मोहन रॉय को कवर करने वाले हैं। ठीक है। सो राजाराम मोहन रॉय को फादर ऑफ मॉडर्न इंडिया के नाम से जाना जाता है। साथ ही इनको एंटाइटलमेंट दिया गया है इनॉग्रेटर ऑफ द मॉडर्न एज इन इंडिया के नाम से भी इनको जस्ट उपाधि दी गई है। ठीक है। एंड टैगोर जी जो हैं वो इनको कहते हैं अ ल्यूमिनस स्टार इन द फर्मामेंट ऑफ इंडियन हिस्ट्री, मतलब कि भारतीय इतिहास का एक सुनहरा तारा की संज्ञा देते हैं टैगोर जी राजाराम मोहन रॉय जी को। अभी हम राजाराम मोहन रॉय के पर्सनल कैरेक्टर के बारे में पहले समझेंगे। क्यों इनके कैरेक्टर को समझेंगे तो इनके टाइम में क्या हुआ था, टाइम कैसा था और किन चीज़ों ने इनके ऊपर में इन्फ्लुएंस डाला, जिसकी वजह से ये एक आज इतने बड़े पर्सनालिटी बने हैं और हमारे यूजीसी नेट या फिर सीयूटी पीजी के सिलेबस में इनके नाम को डाला गया है। क्यों? क्योंकि उस टाइम में समाज में, सोसाइटी में कैसा सिचुएशन था, किस तरह से उन सिचुएशन ने इनको इम्पैक्ट करा और इन्होंने किस तरह से उनके अगेंस्ट जाके आवाज़ उठाया। ठीक है। तो उन सारी चीज़ों को हम यहाँ पर कवर करेंगे। तो यहाँ पर पहले हम कुछ मेन बुलेट्स पॉइंट्स को जान रहे हैं। नेक्स्ट है सोसाइटी या ऑर्गेनाइजेशन जो राजाराम मोहन रॉय के द्वारा कवर की गई है। साथ ही साथ ये वीडियो जितने भी यूजी के स्टूडेंट हैं उनके भी ये काम में आएगा, क्योंकि यूजी के सेमेस्टर्स के फर्स्ट या सेकंड सेम में पॉलिटिकल इंडियन पॉलिटिकल थॉट में राजाराम मोहन रॉय या फिर महात्मा गांधी, अम, ऐसे बहुत सारे पर्सनालिटीज़ को सिलेबस में डाला गया है, तो उसके लिए भी ये बेनिफिशियल होने वाला है वीडियो। ठीक है। तो पहले हम ऑर्गेनाइजेशन या फिर सोसाइटीज़ देख लेते हैं। तो आत्मीय सभा राजाराम मोहन रॉय के द्वारा 1815 में स्टैब्लिश किया गया। डेट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कि राजाराम मोहन रॉय ने स्टैब्लिश किया आत्मीय सभा इन 1815। कलकत्ता यूनिटेरियन एसोसिएशन 1821 में किया। ब्रह्म समाज और ब्रह्म सभा, ये दो नाम है। ठीक है, ब्रह्म सभा और दूसरा ब्रह्म समाज। ब्रह्म सभा 1828, ये PYQ आ चुकी है यूजीसी नेट में और CUT PG के एग्जाम्स में। तो ब्रह्म सभा जो है वो 1828 में स्टैब्लिश हुआ और उसके 2 साल बाद मतलब 1830 में ब्रह्म समाज का स्टैब्लिशमेंट किया गया। ठीक है। इन्होंने 3 जर्नल्स लिखी हैं। क्या क्या नाम है? ब्राह्मणिकल मैगजीन 1821, बंगाली वीकली संवाद कौमुदी 1821 में, पर्शियन वीकली और मिरात उल अकबर। मिरात उल अकबर जो इन्होंने लिखी है, मिरात उल अकबर, ये पर्शियन लैंग्वेज में लिखी है। देन राजाराम मोहन रॉय ही थे जिन्होंने सती को बैन किया था। सती क्या होता है? सती मतलब कि जब किन्हीं भी महिला का हस्बैंड डेथ हो जाए तो उस टाइम में, उस सेंचुरी में क्या होता था कि इमेंसिपेट कर दिया जाता था वुमेन को, उसके पति के सबके साथ ही, मतलब जला दिया जाता था। तो ये एक ऐसा रिचुअल था उस टाइम के हिंदू सोसाइटी की, जिसके खिलाफ राजाराम मोहन रॉय बहुत ही स्ट्रांगली खड़े हुए। और किसके हेल्प से? तो लॉर्ड विलियम बेंटिक के हेल्प से इसे एबॉलिस्ट किया गया, समाज से हटाया जाने की हटाया गया। कब हटाया गया था? तो सती बैंड किया गया था 1829 में। ठीक है। और एक और फैक्चुअल क्वेश्चन जो बन सकता है कि राजा की टाइटल राजाराम मोहन रॉय को किसने दिया था? तो अकबर टू ने राजाराम मोहन रॉय को राजा का टाइटल दिया हुआ था। पहले के टाइम में टाइटल्स दिए जाते थे, राइट? तो उसी तरह से राजाराम मोहन रॉय को राजा का टाइटल दिया है। और जैसे महात्मा, तो महात्मा जो टाइटल है वो टैगोर जी ने महात्मा गांधी को दिया है। और गुरुदेव जो टाइटल है वो जस्ट उपाधि की तरह हम समझ सकते हैं, उपाधि का है या टाइटल का है। तो गुरुदेव की जो ये उपाधि या टाइटल है ये महात्मा गांधी ने उनको दिया है। ठीक है। दोनों ही एक दूसरे के विचारधाराओं के एकदम विपरीत थे। महात्मा गांधी का विचारधारा जो था उसके जस्ट अगेंस्ट थे टैगोर जी, और टैगोर जी के जस्ट विचारधारा के अगेंस्ट थे महात्मा गांधी जी। ये यहाँ पर क्यों मेंशन कर रही हूँ? इसलिए क्योंकि दोनों एक दूसरे के विचारधाराओं के बहुत ही अलग अलग, कोई नॉर्थ
को सपोर्ट करता था, तो कोई साउथ को सपोर्ट करने वाला विचारधाराओं में थे, ठीक है। लेकिन फिर भी दोनों एक दूसरे के विचारधारा को सहमति रखते हुए, क्योंकि हर एक इंडिविजुअल की एज बीइंग अ पॉलिटिकल साइंस स्टूडेंट, है ना, तो पॉलिटिकल साइंस स्टूडेंट होने के नाते हर इंडिविजुअल का अपना पर्सपेक्टिव, अपना ओपिनियन हो सकता है, इसलिए दोनों इस बात को समझते थे और दोनों ही अपनी अपनी दिए हुए विचार मतलब बातों को साइड में रखते हुए एक दूसरे का सम्मान करते थे कि हम अपने इंडिविजुअलिटी, जो हमारी सोच है वो हम प्रकट कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर हमारी विचारधाराओं के आधार पर हम एक दूसरे से घृणा करेंगे, ऐसा नहीं है। तो ये दोनों एक दूसरे के प्रति सम्मान को जस्ट बनाए रखते थे, चाहे उनके विचार में जितना भी अंतर क्यों ना हो। तो ये मैंने एक्स्ट्रा पॉइंट इसलिए डाला क्योंकि आज के टाइम में ऐसा बहुत ही कम देखने को मिलता है, प्रैक्टिस में नहीं लाया जाता, तो देखने को कहाँ मिलेगा। दैट इज़ वाई आई एम मैंशनिंग हेयर कि विचार में भेद होने के बावजूद भी एक दूसरे का म्यूचुअल रिस्पेक्ट करते थे। तो ये हो गया, हमने कुछ बुलेट पॉइंट्स पढ़े अभी राजा राम मोहन रॉय के रिगार्डिंग, राइट। नाउ अब इसके कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स में और डीपली हम चलते हैं। तो राजा राम मोहन रॉय, राजा राम मोहन रॉय, जिनको कि ये हम जान चुके हैं फादर ऑफ मॉडर्न इंडिया कहते हैं, और उनको बंगाल रेनेंसे भी कहा जाता है, ठीक है। ये रैशनलिज्म पर बिलीव करते थे, मतलब साइंस पर बिलीव करना, न्यू मॉडर्न एजुकेशन पर, मॉडर्निटी पर, रिलीजियस रिफॉर्म्स पर, मोनोथिज्म पर बिलीव करते थे कि एक ईश्वरवाद होना चाहिए, एक ही भगवान होनी चाहिए, ठीक है। ब्रह्म समाज के बारे में हम समझ चुके हैं कि 1828 में इन्होंने स्टैब्लिश करा था, और फिर 2 साल बाद 1830 में इन्होंने ब्रह्म समाज ब्रह्म सभा में बदल गया, ठीक है। नाउ आगे देखेंगे कि आत्मीय सभा का स्टैब्लिशमेंट हुआ है 1815 में, ये भी हम जस्ट कवर कर लिए। देन आगे फैक्ट्स में क्या बचता है कि प्रॉपर्टी राइट, वुमेन के रिलेटेड उन्होंने बहुत सारी राइट्स की बात करी है राजा राम मोहन रॉय ने, जिसमें उन्होंने प्रॉपर्टी राइट्स की बात करी है, ठीक है। और उनका एक बुक है ब्रीफ रिमार्क रिगार्डिंग मॉडर्न एनक्रोचमेंट ऑन द एंशियंट राइट्स ऑफ फेमिनिज्म, जिसमें उन्होंने प्रॉपर्टी के रिलेटेड, प्रॉपर्टी राइट्स के रिलेटेड एडवोकेसी की है टू द वुमेन्स के लिए, ठीक है। और ये तो हम जस्ट हमने बात करी ली कि सती एबोल्यूशन में उन्होंने पार्ट लिया था, लॉर्ड विलियम बेंटिक के सपोर्ट से उन्होंने 1828 में सती को एबॉलिस्ट किया। और रॉय पॉलिटिकल लिबरलिज्म, तो लिबरलिज्म को ये सपोर्ट करते हैं विचारधाराओं में, ठीक है। और कमिटमेंट टू लिबर्टी की यदि हम बात करें तो ये लिबर्टी में ह्यूमन एसेट्स को बहुत इम्पॉर्टेंट मानते हैं, है ना, कि एक ह्यूमन के पास एजुकेशन होगा तो चाहे हस्बैंड की डेथ हो जाए तो भी एक विमेन जो होगी वो खुद को सरवाइव करवा सकती है सोसाइटी में एज अ ह्यूमन, और ह्यूमन के नाते ह्यूमन को ज़्यादा प्रायोरिटी दी जानी चाहिए, इसलिए विमेंस को एजुकेट करो ताकि वो खुद को सर्वाइव कर सके इंडिपेंडेंटली, ठीक है, बिना डिपेंड हुए किसी पर। देन सिविल राइट्स की भी वो बहुत सी बात करते हैं। सिविल राइट्स में उन्होंने लिबर्टी, प्रॉपर्टी, रिलीजन की बात करी है, राइट टू लाइफ, लिबर्टी, प्रॉपर्टी। राइट टू लाइफ, लिबर्टी, प्रॉपर्टी वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट में जॉन लॉक बात करते हैं, ठीक है। और यहाँ पर राइट टू लाइफ, लिबर्टी, प्रॉपर्टी और रिलीजन, तो ये बात ध्यान रखना, क्वेश्चन आ सकता है कि किसने राइट टू लाइफ, लिबर्टी, प्रॉपर्टी की बात करी है। तो वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट में राइट टू लाइफ, लिबर्टी, प्रॉपर्टी की बात लॉक ने करी है, और इंडियन पॉलिटिकल थॉट में, इंडियन पॉलिटिकल थॉट मतलब भारत के विचारक, है ना, भारतीय विचारक, और वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट मतलब पश्चिम के विचारक। तो इंडियन पॉलिटिकल थॉट में राइट टू लाइफ, लिबर्टी, प्रॉपर्टी के साथ रिलीजन को मेंशन किया है राजा राम मोहन रॉय ने, ठीक है। फ्री प्रेस की भी इन्होंने ही बात करी है, एंड जुडिशियल रिफॉर्म्स की इन्होंने बहुत सारी जुडिशियल रिफॉर्म्स के रिलेटेड बात करी है। देन हम यहाँ पर पढ़ क्या रहे हैं, हम सिर्फ यहाँ पर उनके बैकग्राउंड को जान रहे हैं, फैक्चुअल क्वेश्चन को जान रहे हैं, ठीक है। तो उस टाइम में क्या हुआ, ये बेसिकली मोनोथिज्म पर फोकस करते हैं, साइंटिफिक एजुकेशन की बात करते हैं, विमेंस को जस्ट एजुकेट किया जाए, विमेंस के पास प्रॉपर्टी का राइट होना चाहिए, इन सारी की बात करते हैं। तो वो किन राइट्स की बात करते हैं, कौन से सोसाइटीज़ की उन्होंने जस्ट ऑर्गेनाइजेशन बनाया,
एंड कौन सी बुक लिखे, बेसिकली यही सारे फैक्चुअल क्वेश्चन और कुछ उनका बैकग्राउंड से रिलेटेड हम यहाँ पर जान रहे हैं, ठीक है। तो बहुत रटने वाला नहीं, आप एक बार इस वीडियो को 1 से 2 बार सुनो। जो मेन चीज़ें एग्ज़ाम में जस्ट आपसे पूछी जाने वाली होती है, फैक्चुअल बेसिस पर इस वीडियो में मैंने कवर कर लिया। और एंड डेप्थ में कुछ जब मेरे को बताना होगा तो मैं उसके लिए शॉर्ट्स अपलोड कर दूँगी, ठीक है। नाउ आगे है कि इम्पार्टियल एंड इंडिपेंडेंट जुडिशरी को भी वो सपोर्ट करते हैं, एडवोकेट करते हैं, जुडिशियल एग्जीक्यूटिव फंक्शंस एंड मॉडर्न एजुकेशन का तो वो बात करते हैं, जो कि मैं आपको बता चुकी हूँ। मॉडर्न एजुकेशन में वो साइंटिफिक एजुकेशन को ऐड ऑन करने की बात करते हैं, ठीक है। वुमेन एजुकेशन की बात करते हैं, इंटरनेशनल को एक्जिस्टेंस की भी बात करते हैं, विजन ऑफ इंटरनेशनल को एक्जिस्टेंस। अब इंटरनेशनल को एक्जिस्टेंस क्या होता है? ग्लोबल यूनिटी, है ना, पूरा विश्व एक साथ जुड़ा हुआ रहेगा इक्वालिटी के बेसिस पर, कॉपरेशन के बेसिस पर, तो इसकी भी बात करते हैं। लीग ऑफ नेशन, जैसे कि यूएन, यूनाइटेड नेशन ने लीग ऑफ नेशन 1919 में स्टैब्लिश करा था, क्यों? सहयोग के लिए, कॉपरेशन, इक्वालिटी और ग्लोबल जस्टिस के लिए। तो ये इस कॉपरेशन को भी सपोर्ट करता है। तो राजा राम मोहन रॉय के बहुत सारे वेरियस डायमेंशंस को हमने यहाँ पर कवर किया कि लिबरलिज्म को सपोर्ट करते हैं, मॉडर्न एजुकेशन को सपोर्ट करते हैं, ग्लोबल यूनिटी को सपोर्ट करते हैं, विमेन एजुकेशन को सपोर्ट करते हैं, प्रॉपर्टी को सपोर्ट करते हैं कि वुमेन के पास प्रॉपर्टी का राइट होना चाहिए, एवोल्यूशन को सपोर्ट करते हैं कि सती का एवोल्यूशन होना चाहिए, राइट। तो मोनोथिज्म, ब्रह्म समाज, आत्मीय सभा, तो बहुत सारी चीज़ें जो राजा राम मोहन रॉय से रिलेटेड थी वो हमने कवर कर ली। एंड लास्टली हम उनके वर्क्स को थोड़ा सा देख लेते हैं कि राजा राम मोहन रॉय ने मोनोथिज्म पर बुक लिखा है, तोहफतुल मुहाद्दीन, राइट, मुहाद्दीन। वेदांता, यहाँ पर उनके डेट्स दिए हुए हैं, वैसे डेट्स इंपॉर्टेंट होते हैं और कुछ कुछ के, राइट। बाकी आप देख के इसको लर्न कर सकते हो। वेदांता, देन मुंडक मुंडक मुंडका उपनिषद, मुंडका उपनिषद 1819 में। देन आफ्टर प्रिसेप्ट ऑफ जीसस, बंगाली ग्रामर, यूनिवर्सल रिलीजन, हिस्ट्री ऑफ इंडियन फिलॉसफी, गुडिया व्याकरण। तो ये सारे कुछ उनके जो फेमस वर्क्स हैं वो यहाँ पर दिए हुए हैं। तो आई होप सो कि आपको राजा राम मोहन रॉय से रिलेटेड ये इन्फॉर्मेशन समझ में आई होगी। और बेसिकली सेमेस्टर्स के बच्चे जो यूजी पॉलिटिकल साइंस में अपना बैचलर्स या ऑनर्स कंप्लीट कर रहे हैं उनके लिए हेल्पफुल होने वाला है CUT PG और जस्ट UGC नेट का एक शॉर्ट डायमेंशन, एक छोटी सी समझ के लिए आप इस वीडियो को देख सकते हो। कैसा लगा वीडियो? इन्फॉर्मेटिव लगा? कुछ नॉलेज मैं आपको प्रोवाइड कर पाई तो आप ज़रूर कमेंट डाउन कीजिएगा। एंड थैंक यू।